हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बताया कि सीक्रेट्स ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है। तो एट द सेम टाइम देयर इज़ डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसे हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, बट एट द सेम टाइम हम ऐसे स्टेट में आ जाते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से जहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो दैट्स वेरी ओके फ्रेंड्स, ये सभी के साथ होता है, मेरे साथ हुआ है, हम सभी के साथ हुआ है। जो अगर जर्नी में आगे भी निकल गए हैं या पीछे हैं, जो भी आप जिस भी स्टेज पे हो, ये डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हर एक बंदा एक्सपीरियंस करता है। तो मैं आपको ये पॉइंट्स बताना चाहती हूँ सो दैट अगर आपको ऐसा लगे कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, वैसे ही क्यों हो रहा है, तो दैट्स ऑल ओके। वी आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम जर्नी और हम सभी को इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज़्यादा, बट हमें गुजरना ही पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स बिगिन विद द डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि डिप्रेशन, ये डिप्रेशन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का। तो उस डिप्रेशन के रीजंस मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जैसी आपकी अवेकनिंग होती है तो आपको आइडेंटिटी या फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होने लग जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो ये है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या है लाइफ, है ना। मतलब मैं जो अब तक था या मैं अब तक जो थी वो मैं थी ही नहीं। मतलब एक अंधेरी दुनिया में मैं जी रहा था, आज मैंने रियलिटी देखी है। तो मैं एग्जैक्टली हूँ कौन, मेरा इस दुनिया में होने का रीज़न क्या है, ये इस तरीके के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं फ्रेंड्स। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोमेंट्स हो जाते हैं हमारी लाइफ के कि वाई आर वी लिविंग, वाई आर वी सर्वाइविंग, मैं क्यों हूँ उस दुनिया में। तो उस रीज़न को ढूंढने के लिए मतलब हमें अल्टीमेटली पता चल ही जाता है, बट वो जो फेज़ होता है ना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड में अगर बात करूँ तो आपको नॉर्मल लोगों के साथ कनेक्शन आपके सारे ख़त्म हो जाते हैं, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो। कल तक आप जिन लोगों के साथ रह रहे थे, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप्स जो भी आपके रहे होंगे, आप उनसे बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाते हो। उनकी फ्रिक्वेंसी आपकी फ्रिक्वेंसी मैच ही नहीं होती, आप बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि ये आपको समझ नहीं रहे, उनको ऐसा लगता है आप उनको समझ नहीं रहे हो या आप बदल गए हो। ठीक है, यू आउटग्रो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके बहुत से रिलेशनशिप और कनेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं इस लेवल पे, क्योंकि वो आपकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप में ना बहुत मोटिवेशन भी होता है, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी होते हो। इसका एक बहुत बारीक सा रीज़न है, वो मैं ये बताऊंगी कि आपको मोटिवेशन होता है ये करने का कि मैं कुछ तो हूँ। मतलब अगर मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, मैं दुनिया को नए तरीके से देख रही हूँ, तो ये कुछ तो है, मैं कुछ तो हूँ। बट एट द सेम टाइम आपके दिमाग में ये भी आएगा कि मतलब इस दुनिया का मतलब क्या है, हम क्यों इतना लोग इतना क्यों पैसों के लिए भाग रहे हैं, लोग इतना जुल्म क्यों करते हैं एक दूसरे पे। मतलब अल्टीमेटली हमें वी आर गोइंग टू डाई। तो हम ये सब चीज़ें क्यों करें, वाई दिस लाइफ, हम इस दुनिया में इस धरती पे आए ही क्यों हैं जब अल्टीमेटली हमें चले ही जाना है। तो ये सारे जो डार्क थॉट्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये आपके डार्क साइड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती हैं। आप आइसोलेटेड हो जाते हो, आपको कहीं मन ही नहीं लगता है और आप काफ़ी डिप्रेसिव मोड में आ जाते हो। तो ये जो फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सभी के साथ होती हैं। तो अगर इस सिचुएशन में हो या इस मोड में हो, या फिर आपको सारी नई नई चीज़ें दिख रही हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम, ये अगर आपको एंजल्स इनके अक्रॉस लेकर आ रही हैं, तो घबराइए मत, इट इज़ पार्ट ऑफ द जर्नी। ठीक है, ये आप इससे थोड़े वक्त के बाद आप आगे निकल चुके होंगे और आपको सारी चीज़ें आपकी क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको थोड़ी हेल्प कर पाए, मेरी तरफ से कोशिश रही है ये। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और कुछ भी क्वेश्चंस हो तो मुझे डेफ़िनेटली पूछें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।